देखें, एक तो हमारी जो गंदम का इन्हिसार है वो पंजाब पर है। पंजाब से गंदम जो है वो महंगी मिल रही है। कुछ दिन आपको पता था टीएलपी के एहतजाज था, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। तो इस वजह से भी एक यहाँ पे पेशावर में आज नान भाइयों का एहतजाज भी चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम नान भाइयों ने अपनी मनमानी करते हुए रोटी की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा कर दी हैं। जो बंदा 20 रुपए की रोटी बेच रहा था वो 40 रुपए की बेच रहा है। जो 30 रुपए की रोटी बेच रहा था वो 50 रुपए की रोटी बेचने लग पड़ा है। इसी तरह सुबह नाश्ते के टाइम पे जब हम निकले तो रोगनी की कीमत जो है वो 40 रुपए है, उन्होंने 50 रुपए कर दी। 50 रुपए का जो पराठा मिलता था वो उन्होंने 60 रुपए का कर दिया। तो ये नन भाइयों ने अपनी मनमानी की है। इतना भी इजाफा नहीं हुआ। जब आटा सस्ता मिल रहा था, 1300 रुपए की बोरी थी, तब भी तो ये लोग मुनाफे कमा रहे थे। तब इन्होंने रोटी सस्ती क्यों नहीं की? फिर नन भाइयों को चाहिए था कि रोटी जो है वो 12 रुपए या 15 रुपए पे ले आते। तब भी तो इन्होंने जब सस्ता होता है तब ये लोग रोटी की कीमत वही रखते हैं। जब थोड़ा सा महंगा होता है या शॉर्टेज आती है तो ये लोग रोटी की कीमत डबल कर लेते हैं और आवाम पे बोझ डाल देते हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। पता नहीं वज़ीर आला के नोटिस तक ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची। अगर पहुंची है और उन्होंने नोटिस नहीं लिया तो फिर ये तो ज़्यादती है, क्योंकि वो एक अवामी वज़ीर आला कल ही हमने देख लिया था कि उन्होंने अपनी तमाम सिक्योरिटी को कहा था कि जितने भी पब्लिक आ रही है, जितने भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ रहे हैं, उनको ना रोका जाए। वज़ीर आला हाउस कल हमने देखा कि वो मुकम्मल पब्लिक के लिए खोला गया था। तो अगर ये महंगाई की बात आ रही है तो इसका नोटिस जो है वो हुकूमत को ज़रूर लेना चाहिए। बाकी वो आवाम से उठ के आए हैं, अवामी वज़ीर आला हैं। अभी उनकी परफॉर्मेंस का आगे पता चलेगा। आज तो उनका पहला दिन है, देखते हैं कि वो किस किस्म के वज़ीर आला निकलते हैं। जी, बात इस तरह की है कि हमारे तो वज़ीर आला नए आए हैं ना, तो आते सार अब जो है तो रोटी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब आवाम जो है तो कहाँ जाए। आज देखें तो टमाटर जो थे पहले 150 रुपए किलो थे, अब जो है तो 300 रुपए किलो हो गए और आते आते 400 रुपए तक, अभी तक आज का रेट जो है तो 400 रुपए रेट है। तो आप ये बताएं कि हम आवाम कहाँ जाए। हम तो इसीलिए चाहते हैं कि ये वज़ीर आला नए हमारे आए हैं तो हमें सहूलत देंगे। आते सार हमारे लिए रोटी भी महंगी कर दी है और हर चीज़ महंगी हो गई है। आज जो है तो रोटी जो थी, तो आज ननवाई के पास गए हैं तो हमने रोटी का पूछा तो वो कहते हैं 30 रुपए रोटी है। जो कि 20 रुपए रोटी थी वो 30 रुपए रोटी दे रहे हैं। और जो बकरखानी जो थी वो 30 रुपए की थी और जो 40 रुपए की दे रहे हैं। कमिश्नर है सारे खाली पन तोड़े से रह गया बस, और तो किसी काम से नहीं गा। रोटी का वजन का पता नहीं गा। वो दुकानदार के ननमाइया तो नहीं ज्यादा, कोई 40 के बेचता पिया, कोई 30 रुपया बेचता है। अपनी बादशाही बनी है। एक तरह आवाम उसमें देखो, गरीबी नु भी देखो। आवाम गरीब है, कोई मालदार नहीं। तो जेड़ा आटा जड़ा ते सस्ता होया है, तब वो जरा खुद महंगा होया तो उस टाइम रोटी महंगी की ने, तो जो सस्ता है वह सस्ती नहीं की ने। ऊन जरा ते बात महंगा होया तो महंगी करते पे। अवामी वजीर आला है, किस संग अवामी वजीर आला है। रोटी इस तरह थी जो कि खाने की कभी भी नहीं था। इतना सा रोटी था 20 रुपए का। ये क्या मजाक बना दिया इन्होंने। आज तो कोई जो है ना 30 रुपए का बेच रहा था, कोई 40 का बेच रहा था। अपना कानून इन्होंने बनाए हुए इन्होंने नहीं कि किधर, वो तो पता नहीं कहाँ पे घूमे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे। उसको तो चाहिए, इस पे नोटिस देना चाहिए, इसको चाहिए था। ऐसा है कि पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रोटी जो है वो पेशावर में ननभाइयों ने, ये एक माफिया है और माफिया ने कहा था कि आज हम हड़ताल करेंगे। अच्छा, हड़ताल तो नहीं की, तंदूर सारे खुले हुए हैं, लेकिन जो रोटी की कीमत है, जो 20 रुपए वाली रोटी है वो 40 में, जो 40 की डबल रोटी जिसको कहा जाता है, वो दुगने दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो मेरी कमिश्नर पेशावर और डिप्टी कमिश्नर पेशावर साहब से ये पुरज़ोर अपील है कि जनाबे वाला आप तजावज़ात के ऑपरेशन से बाहर निकलें। सिर्फ पेशावर की आवाम के लिए जो है वो तजावज़ात ऑपरेशन या जो तजावज़ात है वो ज़रूरी नहीं है। इस तरफ भी आप तवज्जो दें कि लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, रोटी मिल नहीं रही, और अगर मिल भी रही है कम वज़न के साथ फ़रोख्त की जा रही है और दुगने दाम उसके वसूल किए जा रहे हैं। अवाम पहले से ही महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं और ऊपर से ऐसे इक़दाम जो हैं तो यकीनन अवाम के लिए ख़ुदकुशी के ही मुतरादिफ होंगे। साथ ही साथ में ये भी कहूँ कि जो वज़ीर आला साहब हैं जिन्होंने कल अपने ओहदे का हल्फ लिया, बड़े दावे, बड़े नारे, बुलंद व बांग दावे, वो नारे कि वो अवामी वज़ीर आला है, वज़ीर आला हाउस खुला रहेगा। अरे साहब, वज़ीर आला हाउस खोलने से कुछ नहीं होना। ग्राउंड पर आएँ, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो उसके बरक्स हैं। आप आके इस आवाम की दादरसी करें, टीमें तश्कील दें। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा इस माफिया को, क्यों अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा।
वज़ीर आला साहब का सबसे बड़ा जो इशू है या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला है जो वो चाहते हैं कि हल तलब हो, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होनी। अवाम जो है वो चाहती है कि हमारे मसाइल हल करे। वो अदालती केसेस हैं, अदालत के अंदर उनके ट्रायल हो रहे हैं, मुकदमात हैं, फैसले अदालतों ने करने हैं। आपकी मुलाकातों से, आपकी चढ़ाई से, आपके दबाव से खान साहब ने तो रिहा नहीं होना। बिलखसूस जो मुकदमात हैं वो उसी तरह वो चलते रहेंगे और उनके बाद ही आप आए। आप वज़ीर आला हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कुछ नहीं किया, अवाम के लिए कोई कारकर्दगी नहीं थी। आप आए, आप अफरीदी कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, आपने कहा जी मैं सब कुछ करूंगा। कमिश्नर साहब जो है वो बाहर निकले, सब अपने दफ्तरों में बैठे हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट इनको मिलती है। पिशावर के जो बासी हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं और इस अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। जी, आज वज़ीर आला ने आते ही आवाम को तोहफा दे दिया है। जो रोटी आवाम को सस्ती मिल रही थी वो उन्होंने महंगी कर दी, और सेकंड ये कर दिया है कि आवाम के लिए इतने मसाइल पैदा कर लिया। यही रोटी 3200 रुपए था, तोरा 20 किलो का तोरा था, आवाम को मिलती थी 20 रुपए की। अभी 2700 2600 रुपए का तोरा है और यही रोटी आवाम के लिए 40 रुपए की कर दी है, और कोई पूछने वाला नहीं है। और यही हाल है आवाम का। और वज़ीर आला को सिर्फ इमरान खान की फिक्र है कि इमरान खान को कैसे रिहा करेंगे, लेकिन आवाम की कोई फिक्र नहीं। ये कैसा अवामी वज़ीर आला है। आवाम के लिए तो खाली इतना भी नहीं कर रहा कि रोटी का पूछ लेके ये रोटी किस वजह से महंगी की है। ना डिप्टी कमिश्नर कुछ कर रहे हैं, ना कमिश्नर कुछ कर रहे हैं, बस सारे आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं।